नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक धनखड़ बोल रहा हूँ। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ अक्सर एक बात कहते हैं, कभी दर्द कम रहता है और कभी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी को हम फ्लेयर अप कहते हैं, यानी बीमारी का अचानक एक्टिव हो जाना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्लेयर अप अचानक बिना कारण नहीं होता। इसके पीछे कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिन्हें अगर आप समझ लें तो काफ़ी हद तक फ्लेयर अप्स को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहला और कॉमन कारण है गलत खान पान। अगर आपने ऐसी चीज़ें खा लीं जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं, जैसे तला भुना, ज़्यादा मीठा, ठंडी चीज़ें, तो अगले 1-2 दिन में दर्द और स्टिफनेस बढ़ सकती है। आयुर्वेद के अनुसार यह आम बढ़ने का संकेत होता है। जब डाइजेशन खराब होता है तो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं और वही जॉइंट्स में जाकर सूजन बढ़ाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है स्ट्रेस। आजकल की जीवन शैली में स्ट्रेस बहुत कॉमन है, लेकिन आरए में यह सिर्फ मानसिक समस्या नहीं है, ये सीधा इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो इम्यून इम्बैलेंस भी बढ़ता है और डिजीज़ एक्टिविटी अचानक बढ़ सकती है। तीसरा कारण है मौसम में बदलाव, खासकर ठंड और नमी, कोल्ड एंड डैम्प वेदर। कई पेशेंट्स नोटिस करते हैं कि सर्दियों में दर्द और स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। आयुर्वेद में इसे वात बढ़ने से जोड़ा जाता है। चौथा कारण है इन्फेक्शन। अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे सर्दी, जुकाम, गले का इन्फेक्शन, तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसी के साथ आरए भी फ्लेयर कर सकता है। पांचवा कारण है मेडिसिन्स इरेगुलर लेना। कई लोग जब थोड़ा आराम महसूस करते हैं तो दवा बंद कर देते हैं और कुछ समय बाद सिम्टम्स वापस ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आ जाते हैं। अब एक और सटल लेकिन इम्पॉर्टेंट कारण है ओवर एक्सर्शन। अगर आपने अचानक ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ली या जॉइंट्स पर ज़्यादा जोर डाल दिया तो भी फ्लेयर अप ट्रिगर हो सकता है। इसलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ना तो बिल्कुल इनएक्टिविटी और ना ही ओवर एक्टिविटी। अब सवाल आता है, फ्लेयर अप को पहचाने कैसे? अगर आपको अचानक दर्द में वृद्ध जॉइंट्स में ज़्यादा सूजन, स्टिफनेस बढ़ जाना, फैटीग बढ़ जाना महसूस हो रहा है, तो ये फ्लेयर अप का संकेत हो सकता है। अब सबसे ज़रूरी बात, फ्लेयर अप को मैनेज कैसे करें? सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। ये एक टेम्पोरेरी फेज़ होता है। अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो कंट्रोल में आ सकता है। आपको तुरंत अपनी डाइट को स्ट्रिक्ट करना है, हल्का, गर्म और सुपाच्य भोजन लेना है, ठंडी और हैवी चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है। रेस्ट लेना ज़रूरी है, लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं, हल्की मूवमेंट जारी रखनी है ताकि जॉइंट्स पूरी तरह स्टिफ ना हो जाएं। स्ट्रेस कंट्रोल करना भी उतना ही ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या हल्का योग इसमें मदद कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर फ्लेयर अप बार बार हो रहा है या ज़्यादा सीवियर है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो सकती है। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो फ्लेयर अप्स को पूरी तरह अवॉइड करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। अगर आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लें और लाइफस्टाइल में सही बदलाव करें तो आरए को काफ़ी हद तक स्टेबल रखा जा सकता है। अगले भाग में हम बात करेंगे आरए के पेशेंट्स को कौन कौन सी डेली प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, छोटी छोटी हैबिट्स जो आपकी कंडीशन को बेहतर या ख़राब बना सकती हैं, क्योंकि कई बार डेली रूटीन की छोटी गलतियां ही लॉन्ग टर्म में बड़ा नुकसान कर देती हैं। धन्यवाद। The award for most profound Ayurveda practitioner in Delhi goes to Dr. Deepak Dhankar. Ayurvedic kidney specialist Dr. Deepak Dhankar, ladies and gentlemen, is the founder and director of Dhanvantri Ayurveda.